अस्सलाम वालेकुम। थर्ड लेक्चर, थर्ड टॉपिक विच इज़ बेस्ड ऑन यूरोप। तो थर्ड कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमने 2 कवर कर लिए थे यूरोप। तो यूरोप के भी मैंने इसी तरीके से सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने लिख दी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हैं रिगार्डिंग टू द एग्ज़ाम। तो अब हम यूरोप के फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो यूरोप क्या है? थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑफ द वर्ल्ड। अब यूरोप के अंदर अगर कंट्रीज़ की बात करें तो 51 है, हालांकि ये थर्ड लार्जेस्ट है। अब आप सोचेंगे कि 48 थे एशिया में, लेकिन यूरोप में कितने हैं? 51 है। तो कंट्रीज़ के हिसाब से देखा जाए कि एशिया में कम है, लेकिन एशिया सबसे बड़ा है। तो अब हम इसकी साइज़ की बात करें तो 10 मिलियन 18,000 इसकी पॉपुलेशन है। अब इसकी हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो माउंट एल्ब्रस इसकी हाईएस्ट पॉइंट है। यूरोप की जो स्मॉलेस्ट पॉइंट है वो है कैस्पियन सी। और यूरोप के अंदर लैंडलॉक कंट्रीज़ की बात करें तो वो है 14 लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? रशिया। अब आप ये सोचेंगे कि रशिया तो एशिया में भी था। अब रशिया वो कंट्री है जो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। ये भी पॉइंट बहुत याद कर रहे हैं। वो कौन सा कंट्री है जो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है? तो वो कौन सा है? रशिया इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में आता है। अब अगर स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें तो वेटिकन सिटी। एक और फैक्ट याद कर लें यहाँ पे, ये यूरोप का भी स्मॉलेस्ट है और वर्ल्ड का भी स्मॉलेस्ट। वेटिकन सिटी क्या है? एक स्मॉलेस्ट स्टेट है। अब ये आपने ये चीज़ें याद रखनी है। अलग से मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी लैंडलॉक कंट्रीज़ की, जिसमें आपको सारी चीज़ें एक ट्रिक्स के थ्रू में याद करवा दूंगी कि जो भी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। अब आपने ये चीज़ें याद रखनी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।